हेलो मम्मीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आज आपके बच्चों ने आपको थोड़ा कम तंग किया होगा। जब भी कहीं जाना होता है ना, काविश को रेडी करना सबसे मुश्किल होता है। मैंने बहुत मनाया समझाया, लेकिन उसे हमेशा अपनी पसंद का ही कपड़ा पहनना होता है। जो उसे अच्छा लगता है वही पहनना है, उसे ज़्यादा कुछ समझाया नहीं जा सकता। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चा खुश रहना चाहिए। उसकी पसंद के कपड़े को प्रेस किया, फिर उसको रेडी किया। आखिर माँ होना भी यही होता है, थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा छोड़ देना। हलीमा तो बिल्कुल भी नखरे नहीं करती, उसे बस जो भी कपड़े पहना दो, कभी भी कहीं भी जाना आना हो या तो घर में रहना हो, उसे जैसा रेडी कर दो वो बोलेगी हाँ मम्मा मैं पहन लूँगी, कभी ना। लेकिन काविश का है कि उसे जो चाहिए, सबसे पहले तो उसे जीन्स वाली पैंट ही पसंद है, चाहे गर्मी हो, लोअर पहनना ही पसंद नहीं करता वो। और पजामे वो तो बिल्कुल उसे नहीं चाहिए, वो कहता है नहीं ये मैं नहीं पहनूंगा। बस उन्हें जीन्स और टी शर्ट भी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन आज इनको पसंद आ गई और इनका मूड हो गया पहनने का। वरना ये टी शर्ट भी पहनना नहीं चाहते हैं, ओनली शर्ट हो और जीन्स हो। मतलब कि फुल अगर पहन लेगा ना, बोलेगा मैं अब्बा की तरह रेडी हो गया हूँ। यहाँ पर दोनों रेडी हो गए हैं, और कितना भी जल्दी जल्दी कर लो, इन लोग को 1 घंटे तो इन लोग को रेडी होने में लगते ही हैं। रेडी हुए हैं तो मतलब है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं भटोई। लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना तो हम लोग ने सोचा थोड़ा से अलग रूट पे चलते हैं, मतलब इलाहाबाद से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। तो हम लोग कम से कम 100 या 120 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 घंटे का रास्ता होगा तो हम लोग की लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी काविश लोग को अच्छे से खिला पिला दूं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये लोग अच्छे से खा पी लें तो 2 घंटे आराम से ये बैठे रहेंगे। वरना इन्हें बीच बीच में हर चीज़ चाहिए रहती है, और फिर कार में खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि मैंने इनके लिए स्नैक बिस्किट वगैरह रख लिया था कि अगर बीच में ये कुछ मांगे तो मेरे पास रहे इन्हें कुछ खिलाने के लिए। मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि मैं सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि आराम से चाय पीते हुए चलेंगे। काविश हलीमा दोनों टीवी देखने में मस्त थे, और मैं धीरे धीरे इन लोगों का एक एक काम सेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि पहले मैं रेडी होती हूँ, फिर इन लोग को रेडी करती हूँ, क्योंकि जब तक इन लोगों को तैयार करके और मैं तैयार होने जाती हूँ, तब तक ये लोग ऐसी हालत बना लेते हैं, लगता है कि सो के उठे हैं। इसलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर इन लोगों को रेडी करती हूँ, ताकि बस रेडी हूँ और फ़ौरन निकल जाएं। क्योंकि अगर इन लोगों को पहले रेडी कर दो ना, तो इन लोगों को लास्ट टाइम तक तो वॉशरूम जाना रहता है, या तो काविश ही इनके बाल खींचना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को मारना पीटना, पूरे फ्लोर पे लेट कर डांस करना, नागिन डांस करना स्टार्ट हो जाता है इन लोग का। तो मैं सोचती हूँ बस एक किनारे ये लोग बैठ जाए रेडी होके, मतलब कि ये लोग बैठे ही ना, बस रेडी हों और फ़ौरन निकल जाए घर से बाहर। जैसे इन लोगों को एकदम लास्ट टाइम पे, मैं जब 5 या 10 मिनट्स रहते हैं तभी मैं रेडी करती हूँ इन लोगों को, कि बिल्कुल भी कपड़े वपड़े गंदे ना कर पाएँ। क्योंकि ऐसा अगर उनको आधा घंटा पहले मैं रेडी करके और मैं रेडी होने जाती हूँ ना, तो इन लोगों की हालत देखने लायक नहीं रहती है। मतलब मुझे अक्सर होता है कि मैं पहले अगर इन लोगों को रेडी करती हूँ ना, तो फिर मुझे लास्ट टाइम में इन लोग के कपड़े चेंज करने रहते हैं, या तो वॉशरूम इन लोगों को आ जाती है। तो यहाँ सब लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं अपने न्यू टारगेट की तरफ। अब वहाँ विज़िट करके ही पता चलेगा कि कैसा रहा। और मैं तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम ही है, मैं एक बार भी नहीं गई हूँ। बाकी वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी जगह है वो। तो हम लोग निकल चुके हैं, और रास्ते से काविश लोग की खाला को भी लेना है। कि आज ऐसा हुआ ना कि सुबह बस कॉल हुई और बातें स्टार्ट हो गई, फिर लगा कि चलो कहीं चलते हैं बाहर लॉन्ग ड्राइव पे। तो सब लोगों ने कहा यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, फिर सिलेक्ट हुआ कि भटोई चलते हैं। मैं भी एक बार भी नहीं गई थी, तो मैं भी एक्साइटेड थी कि चलते हैं। फिर सबका प्लान बना अचानक से, कब मतलब कि ये था कि बस कॉल आई और कॉल पे बातें हुई, और 1 घंटे में सारा प्लान बन गया। और ये हो गया कि जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा और ठंडी का दिन है, तो रात भी जल्दी होने लगती है। तो हम लोग ने सोचा था कि 12 बजे निकल जाएंगे, फिर भी हम लोग को 1-1:30 बज गए थे निकलते निकलते। काविश की खाला जान और आमिना तो रेडी थी, पर इनके अब्बा का आता पता नहीं था कि कहाँ है। फिर सब लोग आ गए और हम लोग निकल गए यहाँ से। हम लोग आफ्टिंग की गली से निकल ही रहे थे कि सामने से अम्मी आते हुए दिख गई। ये जा रही थी नानी को देखने के लिए, और सोची थी कि आमिना से भी मिलेंगे, तो आमिना भी तो जा रही थी हम लोग के साथ, तो यहीं पे सबसे मिल ली। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग का एकदम अचानक से प्लान बना था, और किसी को भी घर में भी नहीं पता था कि हम लोग जा रहे हैं।
तो फिर रास्ते में अम्मी पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो काविश कह रहा है अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग पिकनिक पे गए थे, तो कह रहा था पिकनिक पे जा रहे हैं। अम्मी कहीं झूठ ना बोलो, पिकनिक पे नहीं जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो। तो फिर ऐसी बातें होने लगी और फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोगों ने अपनी कार को पूरी कायदे से पेट्रोल फिल कराया, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में सिर्फ बच्चों का ड्रामे के लिए रुकना अलाउड था, पेट्रोल के लिए नहीं। सोचा पहले ही फुल टैंक कर लो ताकि बीच में कार ये ना बोले कि मैं थक गई हूँ। अब सब सेट था, गाड़ी भी रेडी थी और हम भी रेडी थे। बस बच्चे ही हैं जो हर 5 मिनट में पूछ रहे थे अभी कितनी दूर है। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो फ़ौरन थक जाते हैं, उन्हें लगता है बस 5 मिनट का रास्ता हो, फटाक से जहाँ भी जा रहे हैं जल्दी पहुँच जाए। और काविश तो एकदम उदास हो गए थे कि अरे अभी आ नहीं रहा है, कब आएगा कब आएगा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब उनका बीच बीच में ऐसा पूछना था, जबकि अभी हम लोग वहाँ से घर से निकले हम लोगों को 10-15 ही मिनट हुआ था। रास्ते में काशिफ को थोड़ा सा काम था, इसलिए हम लोग अपने जीजू के गैराज पे रुके। ये मंदिर मोड़ के पास है और मेरी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड का है। इस गैराज का नाम है 97 मोटर्स। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी परेशानी हो, चाहे सर्विस करानी हो या तो A to Z कुछ भी काम हो, तो आप यहाँ आ सकते हो। ये हम लोगों की बातें, और हम लोग को ये ज़िद तो कभी नहीं मानते, लेकिन ज़िद्दी से ज़िद्दी गाड़ी को ठीक करने का इनके पास एक अलग सा तजुर्बा है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नखरे कर रही हो तो। आमिना को भूख लग चुकी थी और काविश और काविश की खाला उनके लिए दूध बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और काविश के ऊपर हलीमा का थोड़ा सा मिल्क पाउडर गिर गया तो वो बोल रहा था कि पूरा कपड़ा मेरा अभी आप गंदा कर दोगी क्या। आमिना एक जगह बैठे बैठे बोर हो जा रही थी, तो कभी अपने अब्बा के पास जा रही थी और कभी अपनी मम्मा के पास आ रही थी। इसी तरह इनका पूरा रास्ता कटा है। 5-10 मिनट से एक जगह रह रही थी, फिर रो रही थी कि अब्बा के पास जाना है, फिर अपनी मम्मा पास आ जा रही थी। बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहे हो ना, तो सबसे पहले पेशेंटफुल होना चाहिए। गाड़ी से पहले बच्चों को रेडी करना ज़रूरी होता है। खाना पीना, डायपर, एक्स्ट्रा कपड़े सब कुछ साथ होने चाहिए। रास्ते में बच्चे बोर ना हो, इसलिए उनके फेवरेट सॉन्ग, राइम्स और स्टोरी रेडी रखो। हर 10 मिनट में मम्मा भी कितनी दूर है, ये सवाल तो पक्का है। और हाँ, छोटी छोटी ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी थकावट हो जाती है। सबसे ज़रूरी बात है, जल्दी पहुंचने से ज़्यादा सेफ और रिलैक्स पहुंचना मैटर करता है। और बच्चों को तो एक हल्का सा भी धक्का लगता है, उनके सवाल और उनका समझाना स्टार्ट हो जा रहा है कि कैसे गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा आराम से चलाओ बाबा, मुझे डर लग रही है। या तो उन्हें हल्का सा भी झटका लगता है ना, तो फ़ौरन वो उठ के बोलने लगते हैं। इसलिए बच्चों के साथ तो और सोचना पड़ता है कि एकदम रिलैक्स होकर गाड़ी चलानी चाहिए। हम लोग का सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग पहुंच गए हैं भटोई ढाबा। यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है, लेकिन ये ऊंचाहर रायबरेली के पास, लखनऊ इलाहाबाद हाईवे के पास पड़ता है। और ये बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये जगह लोकल लोग भी खाना खाने के लिए रुकते हैं और रोड ट्रिप के लिए तो एक अच्छा स्टॉप है ही। यहाँ का मेनू नॉर्थ इंडियन स्नैक और थालीस वगैरह भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं, और बच्चों के लिए भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं। इनके ऑनर का नाम तो कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। चलिए देखते हैं यहाँ का खाना कैसे है। हम लोगों ने यहाँ एंटर किया और बहुत खूबसूरती से ये चीज़ें बनाई गई हैं। मुझे तो यहाँ ये स्पेस बहुत अच्छा लगा, और इनका जैसा पूरा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है अपने रेस्टोरेंट को, ढाबा को, वो भी एक अच्छा सा नेचुरल लुक दे रहा है। यहाँ प्लांट्स भी हैं और फोटो कॉर्नर, सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छा है, ये एक अलग सा लुक दे रहा है। जगह तो बहुत प्यारी है, लेकिन अब सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो खाने का टेस्ट है। इस ढाबे का रश देखकर तो लग रहा है कि हाँ, खाना भी बहुत टेस्टी होगा, तभी इतनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ का खाना कैसे लगा मुझे। अब हम लोग को तलाश है एक अच्छे स्पेस की, जहाँ से बैठकर हम लोग पूरा रेस्टोरेंट, पूरा ढाबा अच्छे से एंजॉय कर सके और अपने खाने का भी मज़ा ले सके। हम लोगों ने अपनी एक परफेक्ट जगह चुन ली और फिर वहाँ पे जाके बैठ गए। मैंने मेन्यू चेक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ रही थी कि जब भी कभी भी मैं वो चीज़ खाऊं तो मैं मतलब कि उसका एक एग्जांपल दूं कि वहाँ मैंने खाया था और ये चीज़ बहुत टेस्टी आई थी। मैं कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रही थी जो मतलब कि मुझे हमेशा याद रहे, या तो जब खाने लगे तो याद आए कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ खाया था ना इसे। यहाँ बच्चों के लिए मैस्कॉट भी था, टेडी मैस्कॉट, और उसने बच्चों के साथ हैंडशेक किया और सारे बच्चे बहुत खुश हो गए उसे देख के। मैंने आमिना को तंग करना स्टार्ट किया। वो बॉटल
पकड़ने के लिए परेशान थी और मैं बार-बार इधर-उधर कर रही थी और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ एक अंकल आए हम लोगों का ऑर्डर लेने के लिए और ये ऐसे रीड करके सुना रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब कि अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो हम लोग कुछ बोलने लगेंगे उन्हें। तो वो इतने प्यार से बता रहे थे यही चीज़ है ना, ये चीज़ें हैं ना और कुछ चीज़ें हैं, मतलब बार-बार वो क्वेश्चन कर रहे थे कि कुछ गलत ना हो। फिर उन्होंने कहा 30 मिनट्स में आपका रेडी हो जाएगा, जबकि वो 10 मिनट्स में ही, मतलब कि टाइम थोड़ा उन्होंने ज़्यादा बताया बट 10 मिनट्स में ही उन्होंने ला के सर्व कर दिया। और उनका इतना स्पीड भी बहुत अच्छी थी कि कभी-कभी हम लोग होता है ना कि रेस्टोरेंट जाते हैं फिर ऑर्डर देते हैं, कम से कम 30-35 मिनट्स तो वेट करना पड़ता है, लेकिन 10 मिनट्स भी नहीं लगे और उन्होंने हम लोगों ने जितने भी ऑर्डर किए थे एक-एक करके उन्होंने सारे सर्व कर दिए। जितनी भी चीज़ें मंगाई थी सबका टेस्ट एक अलग सा लग रहा था, मतलब कि सब में मज़ा आ रहा था। एक तो हल्की ठंड भी पड़ रही थी और गरम-गरम उसमें खाने में भी कितना मज़ा आता है पूड़ी वगैरह। तो हम लोगों ने एक-एक करके हर चीज़ों का टेस्ट लिया और सब कुछ बहुत परफेक्ट बना हुआ था और बहुत मज़ा आया खाने में। काविश हलीमा तो अपने फिंगर चिप्स पे ही टूट पड़े, फिर वो कोई चीज़ टेस्ट नहीं कर रहे थे। उनका टारगेट हो गया था कि इसको ही हम लोगों को फिनिश करना है। फिर हम लोगों ने चाय पी सबने और हम लोग आ गए फ़ोटो कॉर्नर साइड। और काविश लोग तो इधर इन लोगों को खेलने में भी मज़ा आ रहा था, बच्चे सारे उछल कूद रहे थे और एक जगह खड़े ही नहीं हो रहे थे कि मतलब इन्हें फ़ोटो क्लिक की जा सके, इतना मना के इन्हें खड़ा कराया जा रहा था। ये तो इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, मतलब बार-बार इन लोग को चेक करना पड़ रहा है कि कहीं गायब हो गए। मेरी थोड़ी सी नज़र हटी और काविश ने अपने अब्बा से बोल के ज़िद करके आइसक्रीम काविश हलीमा दोनों ने ले ली। मैंने कहा अरे इतनी ठंड है आइसक्रीम, तो फिर वो लोग बोले अरे बच्चे हैं, ठीक है बच्चों का मन होता है कभी-कभी। मैंने कहा इनको कौन बर्दाश्त करेगा, रात में ये खांसना स्टार्ट करेंगे तो सारे सब लोगों की नींद ख़राब करेंगे, इन्हें ये क्यों दे दिया, मतलब कि ये आइसक्रीम नहीं दिलानी थी, बाकी कुछ भी दिला देते हैं, आप आइसक्रीम क्यों। और जो मुझे हमेशा मना करते हैं कि अरे ये चीज़ ठंडी होती है, नहीं डायरेक्ट बोल दिया इनसे तो ये मना नहीं कर पाएंगे और सोचते हैं कि मतलब कि बच्चों को मैं ना दूँ, मुझसे बच्चे ज़िद करते रहे तभी मैं इग्नोर करती रहूँ, उन्हें मना करती रहूँ। और जब बच्चे इनसे खुद बोलते हैं ना तो ये फ़ौरन दिला देते हैं कि मम्मा गंदी है, मैं अच्छा हूँ। हम लोगों ने इधर बहुत एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराई और देखते ही देखते मौसम चेंज हो गया और उजाले से डायरेक्ट अंधेरा होता है। ठंड में ऐसा होता है ना कि 10 मिनट में ही लगता है कि हाँ उजाला है, फिर एकदम अंधेरा हो जाता है। और हम लोगों ने फिर वहाँ से जल्दी ही निकलना था हम लोगों को। आजकल फॉग तो बहुत ज़्यादा होता है और फिर ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। और फिर ड्राइव जो कर रहा होता है उसकी हालत तो एकदम बेकार हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज फॉग बहुत कम था, ना के बराबर था और हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक घर भी आ गए थे। हमेशा ऐसा होता है ना कि अगर कहीं जाना होता है तो जाने में लगता है कितना टाइम लग रहा है और वापस आने में तो लगता है कि कितनी जल्दी आ गए हैं, मतलब कि इतना टाइम भी नहीं, हम लोग 1.5 घंटे में अपने घर भी पहुंच गए। हम लोगों ने आमिना को ड्रॉप किया, फिर हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ और यहाँ बच्चे पूरे तरीके से थक चुके थे, अब बस उन्हें सोना था। और मैं सोच रही थी ये घर किसी तरह पहुँच जाएं, गाड़ी में न सोएं, क्योंकि काविश की आदत बता ही चुकी है अगर वो 2 मिनट भी सोता है तो उसके लिए 2 घंटे के बराबर होता है। तो मैं सोच ही नहीं रही थी कि इन लोग की आँख बंद हो, तो दोनों लोगों से मैं बातें कर रही थी ताकि ये जगते रहें और हम लोग घर पहुंच जाए। ये लोग एकदम नींद में थे लेकिन घर पहुंचते ही ऐसे एक्टिव हो गए हैं और इन लोग की साइकिल वगैरह भी चलने लगी। फिर काविश हलीमा का ड्रेस चेंज किया और हलीमा अंदर एकदम फ्लोर पे लेटी हुई थी। इनको अभी आइसक्रीम खाई थी, कम ठंडी लग रही थी तो ये फ्लोर के नीचे घुसी हुई थी। दोनों लोगों को पकड़ा और मैंने कहा चलो किचन में अपने लिए आप लोग कफ वाली ब्लैक कॉफ़ी बनाइए आप लोग को, ताकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि इन्होंने आइसक्रीम खाई है, क्या पता इनको सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए, वरना ठंड में तो बच्चे बहुत तंग करते हैं अगर उन्हें खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा कफ़ और कोल्ड की आप लोग सिर्फ बनाइए, चलिए आप स्टार्ट करिए। और फिर मैंने इन लोगों को लहसुन खिलाया और इन लोगों के लिए काढ़े बनाए, जो कि काविश खुद हेल्प कर रहे थे, काविश हलीमा। और काविश को शौक लगी थी मेरी चेन पहन के, फिर वो कह रहा था मैं एकदम डॉन लग रहा हूँ ना चेन पहन के, मैंने कहा हाँ डॉन लग रहे हो। और फिर ये पहन रहा था, मैं इतना मांग रही थी, मुझे दे ही नहीं रहा था, वापस नहीं कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मा थोड़ी देर पहनने दो। मैंने कहा ठीक है आपको शौक लगी है तो आप पहन लो।
इन लोगों का काढ़ा रेडी हो गया था और फिर मैंने इन लोगों को स्पून दिया और मैंने कहा सिप करके धीरे-धीरे गरम ही पीना है, आप लोग पी लो। और फिर इन्होंने खाए और ये लोग सो गए हैं आराम से और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कोई सर्दी-ज़ुकाम नहीं हुआ। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।